हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश हेडिंग देते हैं और इसमें बात करते हैं सम्राट अशोक के शासनकाल की। तो सम्राट अशोक का शासनकाल 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। तो अब हम बात करते हैं अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता बिंदुसार और माता सुभद्रांगी थी। उनके नाम का अर्थ होता है दुख दर्द शोक से रहित, अर्थात जो दुख दर्द से अलग हो, जिससे दुख रहित हो। तो अब बात करते हैं अशोक के साम्राज्य की, शासनकाल की। तो हम बात करते हैं अशोक अपने शासनकाल के दौरान अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। कलिंग युद्ध के पश्चात, जो इसका समय था लगभग 261 ईसा पूर्व, तो उस समय कलिंग युद्ध में उन्होंने भारी संख्या में लोगों की मृत्यु देखी, जिसके बाद उनका अर्थात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अब बात करते हैं कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म, अर्थात जिसे धर्म भी कहा जाता है, धर्म का परिभाषित धर्म होता है, धम्म के मार्ग पर चलने का फैसला किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांत को प्रचार प्रसार किया और पूरे भारत में स्तूप, शिलालेख और स्तंभ बनवाए और अशोक ने लोगों से शांति, अहिंसा और दयालुता का पालन करने का
आग्रह किया। अशोक ने अपने शासनकाल में कई लोक कल्याणकारी कार्य भी किए, जैसे अस्पताल बनवाना, कुएं खुदवाना और यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनवाना। अब बात करते हैं अशोक को भारत के इतिहास में एक महान शासक माना जाता है, जिन्होंने शांति, अहिंसा और लोक कल्याण के मार्ग पर चलकर एक महान साम्राज्य का निर्माण किया।